आप हीना को दिल्ली मेडिकल कॉलेज में जाने की इजाजत दें? हाँ ज़रा हाँ ज़रा हाँ हमारी बेगम साहिबा इनके साथ अरे छोड़ आना जाना इधर जाइए इधर इधर आपको आप क्या भी नहीं बोला था और माँ बाप जब चाहे तब अपने बच्चों से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको आनंद बोलूँ ये चलना है क्यों नहीं हीना क्यों नहीं हीना डॉक्टर बनकर कौन की उन लड़कियों की खिदमत कर सकती है जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम आपको याद दिला दें कि डॉक्टर्स औरतें आज नहीं बनी। एक खातून थी हमारे आन हुजूर के ज़माने में जो ज़ख्मी और बीमार लोगों का इलाज करती थी। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को खुद इजाज़त दी थी कि तुम मैदान जाकर ज़ख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती हो, लेकिन जैसे हमारे जो कानून 1400 साल पहले लागू हुआ वही काम आज भी लागू। हाँ, हम आपको भरोसा दिला दें कि शरिया बोर्ड की तरफ से तुम्हारा खाना पीना और रहना सब कुछ हम देंगे, लेकिन शर्त यही होगी कि या उनका या कोई महरम उनके साथ जाएगा या तो तालीम लखनऊ में हासिल। हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। इधर देखो नहीं जा रहे हैं एंड देन थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेट कर आदमी पहले ऊपर से जो मास्टर लगा था उसमें आप ऐसे केवल पूरे मास्टर में मेरे सामने तेरे हाँ में दम नहीं लग रहा, झूठा हाँ था ये 2 बार एक्स्ट्रा हाँ था। ले लीजिए जब 1400 साल पहले हुक्म आया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली ना जाएं, तब सैकड़ों मीलों का रास्ता बैठिए जरा साहब, आप बैठ सकते हैं। हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। बैठूंगी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बैठिए। हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। इसका ये मतलब है क्या? एक सेकंड। तो इल्म हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों में भी जाना पड़े तो और बात उन्होंने कहा है उन्होंने ये नहीं कहा है कि ए लड़कों जाकर दूसरे मुल्कों में जाकर इल्म हासिल करो। उन्होंने कहा है कि ए लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों आती हैं, यानी कि लड़कियां भी जाकर इल्म हासिल कर सकती हैं। तो कौन कह रहा है कि लड़कियां घर से बाहर जाकर इल्म हासिल नहीं कर सकती? बेशक कर सकती हैं, लेकिन जैसा हमारे हदीसों में कहा है, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया वो तरीके से, और तरीका ये है कि वो अपने महरम के साथ, यानी अपने भाई या अपने बाप। बिल्कुल हीना अपने वालिद के साथ जाएगी ना, लेकिन उसके वालिद उसे वहाँ छोड़कर आ जाएगी और हीना वहाँ अकेली नहीं रहेगी, बल्कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ रहेगी। तो हमें आप एक बात बताइए, ऐसे में किसी महरम के साथ रहने की क्या जरूरत है? आपके कह देने से जरूरत और गैर जरूरत के मायने नहीं है। कुरान और हदीस में जो लिखा है, हम एक शहर काजी की हैसियत से वही फैसला देंगे।
और ना ही लोग कार में बैठ के मस्जिद जाते थे, लेकिन लोगों ने आजकल अपनी आसानी के लिए अजान केवल लाउड स्पीकर लगा दी। अपने आराम के लिए लोग कार में बैठ कर जाते हैं, लेकिन आपकी कुरान में वहाँ ना ही लेकिन अपनी सहूलियत के लिए लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप भी एक शहर काजी होने की हैसियत से एक ऐसा फैसला है जो ना ही हदीस के खिलाफ और ना ही नबी ज़िंदगी के खिलाफ। जाहिर सी बात है जब 1400 साल पहले हुक्म आया था कि लड़कियां अकेली नहीं जाएंगी, उस वक्त सैकड़ों मीलों का रास्ता या तो पैदल तय किया जाता या उठाकर बैठा। ऐसे में लड़कियां अकेले जाने की बात सोच नहीं सकती। इसलिए उनकी हिफाजत के हुक्म आया था। तो यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत, लड़की की गलत रास्ते में ना जाए। और दानिशमंद, इसलिए आपके सामने उन मामलों की बात करना जो कुरान और थोड़ा पीछे रहना। जैसे सूरज की रोशनी दिखती है। बहरहाल हम सिर्फ आपको इतना याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि ऐ लोगों, इल्म हासिल करो, और अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। याद दिलाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बनी, आन हुजूर के कौन है भाई? जब 1400 साल पहले हुक्म आया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली ना जाएं, तब सैकड़ों मीलों का रास्ता पैदल या ऊंटों पर बैठकर तय किया जाता था। ऐसे में कोई भी लगे सर सॉरी, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बेटी, इसका ये मतलब है कि आप टीना को दिल्ली जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं? हाँ ज़ारा साहिबा, हाँ, हमारी बेगम इनके साथ जाएंगी और जब तक ये डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती वो इनके साथ रहेंगी। शुक्रिया अब्बू, आपने हमारी जिंदगी बना दी। ज़ारा साहिबा का शुक्रिया अदा कीजिए। ना ये हमारे पास आती, ना ये हमें राजी करने के लिए अपनी दलीलें देती, और ना हम तुम्हारे जाने के बारे में सोचते। सच बहुत तो इन्होंने हमारी आंखें खोली। फ्लैश गया। आपने देखा कबीर सर कैसे वो फ्लैश में ज़ारा की बात कर रहे हैं। ज़ारा उनके शॉप पर गई, बाकी क्लोज में करेंगे। आगे सर आपकी लाइन। ज़ारा साहिबा, हमने आपको इनकार तो कर दिया, लेकिन आपकी बातों ने हमें परेशान करके रख दिया। यहाँ पे ये फ्रीज है, यहाँ पे एपिसोड खत्म होगा। इसके बाद जो शहर काजी साहब, आप आलिम हैं और दानिशमंद हैं, इससे आपसे उन मामलात में बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। बहरहाल हम आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि ए लोगों, की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी ना करें। शुक्रिया अबू, आपने हमारी जिंदगी बना दी। शहर काजी साहब, आप आलिम हैं और दानिशमंद, इसलिए आपके सामने उन चीज़ों के मामलात में बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। बहरहाल हम आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ए लोगों, जाकर इल्म हासिल करो। 100 साल पहले ये हुक्म आया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली ना जाएं, तब सैकड़ों मीलों का रास्ता पैदल या ऊंटों पर बैठकर तय किया जाता था। ऐसे में कोई भी लड़की अकेली जाने की बात सोच ही नहीं सकती थी, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए हुक्म आया था। तो यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत, लड़की किसी गलत रास्ते पे ना जाए इसका है। लेकिन कभी आज का एयरप्लेन्स है, लड़कियों के रहने के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल है, सीसीटीवी कैमरास है, 24 घंटे सिक्योरिटी है, माँ बाप जब चाहे तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए हैं। ऐसे में ही ना उसे किस बात का डर है? क्यों नहीं हीना एक डॉक्टर बनके कौम की उन लड़कियों की खिदमत कर सकती है जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं।
ज़ारा साहिबा, हम आपको याद दिलाते कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बनी। एक खातून थी, ये भी आन हुजूर के ज़माने में, जो बीमार और ज़ख्मी लोगों का इलाज करती। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाज़त दी कि तुम मैदान में जाकर उन ज़ख्मी सैनिकों का इलाज कर सकते। लेकिन जैसे हदीस में कहा गया, किसी महरम को साथ में लेकर कर सकता। तो जो कानून 1400 साल पहले लागू था, वही कानून आज भी लागू। हाँ, हम हिना को ये बात भरोसा ऑर्डर सर हाँ, हम हिना को इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि शरिया बोर्ड हिना का खाना पीना और रहना सब कुछ देखेगा, हमारी तरफ से होगा, मगर शर्त वही रहेगी, या तो कोई महरम हिना के साथ जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। कभी ज़रा साहिबा बैठिए, हम कह रहे बैठिए। लेकिन आपकी बातों ने हमें परेशान कर दिया। जब हमने अपनी बेगम साजिद से बात की तो वो रात से नहीं, इसीलिए हम भागे भागे आपके पास चले आए। आप लोग सब भी खुश हो गए, सबने एक दूसरे से बात करी कि वाह ज़ारा ने बहुत बड़ा काम किया। कबीर, आपने देखा यहाँ पे लोग कितने खुश हो रहे हैं ज़ारा की जीत को लेकर। और ये सीन खत्म हुआ है। शहर काजी साहब, आप आलिम हैं और दानिशमंद भी। सॉरी, जब चाहे तब और माँ बाप जब चाहे तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल्स के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हीना को किस बात का डर है? क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बनकर अपनी कौम की उन लड़कियों की खिदमत करे जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। ऑर्डर सर। और काजी साहब, लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, इसलिए लड़कियां भी घर से दूर जाकर इल्म हासिल कर सकती हैं। तो ज़ारा साहिबा, कौन कह रहा है कि लड़कियां घर से बाहर जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकती? बेशक कर सकती है, लेकिन जैसे हमारे हदीसों में कहा गया, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया, उस तरीके पर महरम को साथ में। और हीना साहिबा, आपके महरम होंगे आपके वालिद या आपके भाई? तो बिल्कुल काजी साहब, हीना अपने वालिद के साथ जाएगी, लेकिन हीना के वालिद उसे वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में छोड़कर वापस आ जाएगा। ये लाइन आ रही है। ज़रूरत और गैर ज़रूरत के मायने नहीं है। और क्योंकि हम शहर काजी है, तो शहर कानून शरिया कानून। ऑर्डर सब नहीं हदीस में, लेकिन फिर भी लोग अपनी सहूलियत के लिए 1400 साल पहले जब ये हुक्म दिया गया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली ना जाएं, तो वो हुक्म इसलिए दिया गया था क्योंकि सैकड़ों मीलों का सफर या तो पैदल तय किया जाता था या ऊँटों पर बैठकर, और ऐसे में लड़कियां अकेली जाए सवाल ही नहीं उठता। इसलिए उनकी हिफाजत के लिए ये हुक्म है। तो यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत, लड़की किसी गलत रास्ते पे ना जाए, इसका है। लेकिन शहर काजी साहब, आजकल एयरप्लेन है, लड़कियों के अलग रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए। ऑर्डर 24 घंटे सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास और अपने। शहर काजी साहब, आप आलिम हैं, दानिशमंद हैं, इसलिए आपसे उन मामलात की बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा। सॉरी बेटा, बहुत खूबसूरत है। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। भाई कैसा रहा केस का पहला दिन? ज़ारा से पूछिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि इल्म हासिल करो। अगर इल्म हासिल करने के लिए महरम के साथ। ऑर्डर हमारा इंतजाम शरिया बोर्ड की तरफ से किया जाएगा, मगर शर्त यही, या तो हीना किसी महरम को साथ में लेकर जाएगी या लखनऊ में तालीम हासिल। लेकिन कभी काजी साहब, माफ कीजिएगा काजी आप साहब, बैठ सकती हैं। हमने कहा आप बैठ सकती हैं। हम कह रहे बैठो। जब 1400
जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। उस तरीके पर चलते, और वो तरीका है अपने महरम के साथ। और हिना भी और भाई हर फ्रेम में ना कोई बैठा है, हर फ्रेम में कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एडिटर एक सेकंड, सॉरी। शहर काजी साहब, आप आलिम हैं और दानिशमंद, इसलिए आपके सामने उन मामलात की बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखानी। बहरहाल हम आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ए लोगों, जाकर इल्म हासिल करो, और अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इसका ये मतलब है कि हमारे प्यारे नबी ने इल्म को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको दूसरे मुल्कों में भी जाना पड़े तो आप लोग जाओ। और गौर फरमाएं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ए लड़कों, इल्म हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाओ। उन्होंने कहा है ए लोग, और लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। इसलिए लड़कियां भी इल्म हासिल करने के लिए दूसरे शहर जा सकती है, अपने घर से दूर जा सकती है। तो ज़ारा साहिबा, कौन कह रहा है कि लड़कियां घर से बाहर इल्म हासिल नहीं कर सकती? बेशक कर सकती है, मगर मसलन जैसे हमारे हदीसों में कहा, अपने महरम के साथ, या तो आपके भाई या आपके वालिद के साथ। जी बिल्कुल, हीना अपने वालिद के साथ जाएगी, लेकिन उनके वालिद, हीना के वालिद उन्हें सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल तक छोड़कर वापस आ जाएंगे। वहाँ हीना लड़कियों के बीच लड़कियों के साथ रहेगी, वार्डन की निगरानी में रहेगी, तो उसे किसी महरम के साथ रहने की क्या जरूरत है? आपके कह देने से ज़रूरत या गैर ज़रूरत के मायने नहीं है ज़ारा साहब। जैसा कुरान और हदीस में कहा गया है, हम एक शहर काजी की हैसियत से वही फैसला देंगे। कभी माफ कीजिए, शहर काजी साहब, पहले अजान लाउड स्पीकर्स पे नहीं होंगी, लोग कार में बैठ के मस्जिद नहीं जाते, लेकिन आजकल लोगों ने अपनी आसानी के लिए अजान के लिए लाउड स्पीकर्स लगाए हैं। अपने आराम के लिए वो कार में बैठ के मस्जिद जाते हैं। इस चीज़ का जिक्र ना ही कुरान में है और ना ही हदीस में, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के लिए, इसलिए अपनी सहूलियत के लिए लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहेंगे कि एक शहर काजी होने की हैसियत से आप भी कोई ऐसा हल निकाले जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी खराब हो। एक बात और, बहुत जाहिर सी बात है कि 1400 साल पहले जब हुक्म आया था कि लड़कियां कहीं भी अकेली ना जाएं, तब सैकड़ों मीलों का सफर या तो पैदल तय किया जाता था या ऊँटों पर बैठकर। ऐसे में लड़कियां अकेले जाने की बात सोच भी नहीं सकती, इसलिए हुक्म आया कि लड़कियां अकेली ना जाए, क्योंकि बात उनकी हिफाजत की। तो यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत, लड़की किसी गलत रास्ते पे ना जाए उसकी है कभी। इसलिए आजकल एयरप्लेन्स हैं, लड़कियों के अकेले रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, सिक्योरिटी है, 24 घंटे सीसीटीवी ऑर्डर, 24 घंटे सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास है, और माँ बाप जब चाहे तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल्स के जरिए जुड़े हुए हैं। ऐसे में हीना को किस चीज़ का डर है? क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बनके कौम की खिदमत के लिए उन लड़कियों का इलाज करे जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती है? ज़ारा साहिबा, हम आपको याद दिलाएं कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बनी। आपको पता है एक खातून थी आन हुजूर के ज़माने में जो ज़ख्मी और बीमार लोगों का इलाज करती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाज़त दी थी कि वो जाकर मैदान में जाकर ज़ख्मी सैनिकों का इलाज करे, लेकिन जैसे हमारे हदीस में कहा, एक महरम से। तो जो कानून 1400 साल पहले लागू था वो कानून आज भी लागू है। हाँ, हम हीना को ये बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके खाने पीने और रहने का सारा इंतजाम हम करें शरिया बोर्ड की तरफ से, लेकिन हमारी शर्त यही होगी, या तो कोई महरम जाएगा उनके साथ या तालीम लखनऊ में हासिल। कब? ज़रा साहब आप बैठ सकते हैं।
बैठिए ज़ारा साहिबा। लिखने गए आप? हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। सर आई एम सॉरी, लासी होने की हैसियत से आप कोई ऐसा हल निकालें जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी खराब हो। जाहिर सी बात है, जब 1400 साल पहले और कासी होने की हैसियत से आप ऐसा हल निकालें। हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। हाँ बेटी। इसका ये मतलब है कि आप हीना को दिल्ली जाकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की इजाजत दे रहे हैं? हाँ ज़ारा साहिबा, हाँ। हमारी बेगम इनके साथ जाएंगी और जब तक कि डॉक्टर की पढ़ाई पूरी नहीं शहर काजी साहब, आप आलिम हैं और दानिशमंद हैं, इसलिए आपसे उन मामलों पे बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। बहरहाल हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे प्यारे नबी, बिल्कुल काजी साहब, हीना अपने वालिद के साथ जाएगी ना, लेकिन हीना के वालिद हीना को डेली और पहले अजान के लिए स्पीकर्स नहीं होते थे, लोग मस्जिद अपनी कार से नहीं जाते थे, लेकिन आजकल अपनी आसानी के लिए अजान के लिए मतलब समझ से और दिख रहा था उन्होंने ये कहा है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इसका ये मतलब है, उन्होंने कहा है कि अगर इल्म हासिल और कि हमारे प्यारे नबी ने इल्म को इतनी ज्यादा अहमियत दी है कि उन्होंने कहा है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर दूसरे मुल्कों में भी जाना पड़े तो जाओ। गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि लड़कों जाकर दूसरे मुल्कों में जाकर इल्म हासिल करो, उन्होंने कहा है ए लोगों में लड़के और लड़कियां ज़ारा साहिबा, आप बैठ सकती हैं। आवाज आई, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। देखो लड़की के पापा है। हाँ, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। पहले पड़ गया फिर बेटी। ज़ारा साहिबा, आपके कह देने से ज़रूरत या गैर ज़रूरत के मायने नहीं है, और क्योंकि हम शहर काजी है तो शरिया कानून में जो लिखा है हम उसी से फैसला देंगे। काजी साहब, पहले अजान के लिए स्पीकर्स नहीं होते थे, लोग मस्जिद कार से नहीं जाते थे, लेकिन आजकल लोगों ने अपनी आसानी के लिए अजान के लिए स्पीकर्स लगा आप उसको हाथ दी, हाँ ऐसे होने की हैसियत से आप भी कोई ऐसा ही फैसला लें जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी खराब हो। जाहिर सी बात है, 1400 साल पहले जब और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स लड़कियां आज नहीं बन गई। आन हुजूर के जमाने में एक खातून थी जो जख्मी और बीमार लोगों का इलाज करती। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी कि तुम मैदान में जाकर जख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती। इलाज करती। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी कि तुम मैदान में जाकर उन जख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती हो, लेकिन
जैसे हमारे हदीस में कहा गया, एक महरम को साथ में लेकर जाना। तो ज़ारा साहिबा, जो कानून 14 कि हमारे प्यारे नबी ने इल्म की इतनी ज्यादा अहमियत बताई है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको दूसरा मुल्क और दूसरे मुल्क, हमारे प्यारे नबी ने ये नहीं कहा है कि ए लड़कों, सिर्फ तुम लोग ही दूसरे मुल्क में जाकर इल्म हासिल करोगे। उन्होंने कहा है ए लोग, और लोगों में लड़कियां और लड़के दोनों आते हैं, इसलिए लड़कियां भी घर से दूर जाके इल्म हासिल कर सकती हैं। ज़ारा साहिबा, कौन कह रहा है कि लड़कियां घर से बाहर जा? दिल्ली जाएगी, लेकिन हीना के वालिद सिर्फ उसे वहां छोड़ने जाएंगे। उसके बाद हीना वहां लड़कियों के साथ, लड़कियों के बीच, लड़कियों के हॉस्टल में रहेगी। वो अकेली नहीं रहेगी और वार्डन की निगरानी में भी रहेगी, इसलिए उसे किसी महरम के साथ रहने की क्या जरूरत है? आपके कह देने से कि क्या जरूरत है, क्या गैर जरूरत है, ज़ारा साहिबा कोई मायने नहीं। शहर काजी की हैसियत से शरिया कानून में जो लिखा गया वही फैसला ले और वही फैसला भी दे। काजी साहब, पहले अजान लाउड स्पीकर्स पे नहीं होती थी और ना ही लोग मस्जिद कार में बैठ के जाया करते थे, लेकिन आजकल अपनी आसानी के लिए अजान लाउड स्पीकर्स पे कर दी गई है। हमारे आराम के लिए हम कार किया है और ना ही कुरान में किया गया है, लेकिन फिर भी लोग काजी होने की हैसियत से आपको ये ऐसा फैसला ले और कि अकेली नहीं जाएंगी। तब सैकड़ों मीलों का रास्ता या तो पैदल तय किया जाता था या ऊँटों पर बैठकर। ऊँट नहीं जाएंगी तो सैकड़ों मीलों का रास्ता या तो पैदल तय किया जाता था, इसलिए उनकी हिफाजत के लिए, लड़कियों की हिफाजत के लिए हुक्म दिया गया था। तो काजी साहब, यहाँ मुद्दा लड़की की हिफाजत, लड़की की इज्जत और लड़की गलत रास्ते पर ना जाए इसका है। ज़ारा खड़ी है, देखा कबीर का मूड ठीक नहीं है, अपने खड़े होके पूछा, वो शाबाश वाला दे दो ना। अच्छा। जब दो नजरिए होते हैं, ये इससे क्या हुआ सर? जब दो अलग-अलग बिल्कुल काजी साहब, हीना अपने वालिद के साथ जाएगी ना, लेकिन हीना के वालिद हीना को वहां छोड़कर वापस आ जाएंगे और वहां हीना अकेली नहीं रहेगी, बल्कि लड़कियों के साथ, लड़कियों के हॉस्टल में रहेगी, जहाँ पर वार्डन भी होगी निगरानी रखने के लिए। तो किसी महरम के साथ रहने की क्या जरूरत है? आपके कह देने से या ना कहने से ज़रूरत या गैर ज़रूरत के मायने नहीं है ज़ारा साहिबा, क्योंकि शरिया के कानून के हिसाब से और हम शहर काजी के हैं। क्या लाइन बनाओ फिर? इसका मतलब आप हीना को दिल्ली जाके मेडिकल खर्च के लिए लोग स्पीकर्स का इस्तेमाल करने लग गए। मस्जिद तक जाने के लिए, अपने आराम के लिए लोग कार से जाने लग गए। ये बात ना ही कुरान में लिखी गई है और ना ही हदीस में। हम मिलकर आते हैं। नहीं भाभी, अभी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुझे लगता है आपको नहीं चाहिए। नहीं भाभी, अभी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। मुझे लगता है हमें कुछ देर के लिए थोड़ा छूट देना चाहिए। कभी अल्लाह दोनों की जिंदगी में सुकून दे। थोड़ा इधर इधर बाहर लिस्ट है मैम, राइट है, राइट बस चलिए, रोलिंग। अल्लाह दोनों की जिंदगी में सुकून दे। दानिशमंद है, इसलिए आपसे उन मामलात की बात करना जो कुरान और हदीस में है वैसे ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। कि हमारे प्यारे नबी ने इल्म की इतनी ज्यादा अहमियत बताई है कि कहा है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो जाओ। और गौर फरमाएं काजी साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कों सिर्फ तुम जाकर दूसरे मुल्क में इल्म हासिल। ऑर्डर काजी साहब, शहर काजी साहब, हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप ऑर्डर अब वहीं रुकती हो ना। हाँ,
इसके बाद मारो। ज़ारा साहब, हम आपको याद दिला दें कि डॉक्टर्स लड़कियां आज से नहीं बनी, बीमार और लाचार लोगों का इलाज करेगी। मसलन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी थी कि तुम मैदान में जाकर जख्मी हासिल होगी। कबीर तो काजी साहब, काजी साहब आप बैठ सकते हैं। ज़ारा साहब, हम आपको कह रहे हैं, बैठ जाइए। बैठिए ज़ारा साहिबा। कबीर अगर तुम बैठ जाओ। तुमसे के सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसका ये मतलब है कि आप हीना को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए दिल्ली जाने की इजाज़त दे रहे हैं? हाँ हाँ, ज़ारा साहिबा बुला लीजिए। आ जाओ सर। आपको पता है हम उनसे कभी भी नहीं मिले, बस एक बार फोन पर बात की थी। फिर ऐसा लगता है कि हम उन्हें पता नहीं कितने वक्त से जानते हैं, और उन्हें हमें और आमिर को ये कपल व्हाट्सएप भी किया। अरे एक बार फिर से मतलब आमिर मियाँ की बेस्ट फ्रेंड। जी तो उन्होंने साथ में पढ़ाई की और फिर साथ में आमिर ज्वाइन किया। आपको पता है हमें तो दो नज़रिए होते हैं तो बहस तो होती है। कभी इसे शरिया कानून को मानते हैं और हम वो मानते हैं जो कुरान में लिखा हुआ है। तो बस ऐसे बहस हो गई और कभी हमसे नाराज़ हो गए। खैर मना लेंगे। आमिर नज़र नहीं आ रहा। वो अपने कमरे में बैठे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। सुबह से फ़ोन पे ही बातचीत चल रही है, हमसे तो बात करने का वक्त ही नहीं। क्या फ़ायदा है ऐसे पकड़े आपके सामने जब उसके पास वक्त ही नहीं है हमसे बात करने का। अभी कैसा रहा केस का पहला दिन? ज़ारा से पूछिए। आजकल एयरप्लेन लड़कियों के अकेले रहने के लिए गर्ल्स हॉस्टल बना दिए गए जहाँ सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। 24 घंटे सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास है, और आजकल के बच्चे जब चाहे तब अपने माँ बाप से वीडियो कॉलिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। वीडियो कॉलिंग, और माँ बाप जब चाहे तब अपने बच्चों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए माँ बाप बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हीना को किस चीज का डर है? क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बनके कौम की उन लड़कियों की खिदमत कर सकती है जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती? ज़ारा साहिबा, आप बैठ जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खातून को इजाजत दी थी कि तुम मैदान में जाकर जख्मी सैनिकों का इलाज कर सकती, लेकिन जैसे हमारे हदीस में कहा, किसी महरम को साथ लेकर जाओ। तो ज़ारा, जो कानून 1400 साल पहले लागू था, आपने हमारी जिंदगी बना दी। शुक्रिया हमारा नहीं, ज़ारा साहिबा के कीजिए ना। ये हमारे पास आती ये वक्त से जानते हैं, और ये व्हाट्सएप उन्होंने हमें और आमिर को एक कपल व्हाट्सएप भी किया। हाँ बहुत खूबसूरत। जीरा देखो। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। कबीर आगे बढ़ गया। रोलिंग एक्शन। शिवाज ने बोला, अरे भाई कैसा रहा आज का पहला दिन? कैसा रहा केस का पहला दिन? आप ज़ारा से पूछ लीजिए। ज़ारा से क्यों? थोड़ा पीछे से। आप कैसा रहा केस का पहला दिन? ज़ारा से पूछिए। अरे इसी क्या हुआ? तो ऐसे में हीना को किस बात का डर है?
क्यों नहीं वो एक डॉक्टर बन के कौम की उन लड़कियों की खिदमत करे जो मर्द डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। ज़ारा साहब, हम आपको याद दिला दें कि डॉक्टर्स लड़कियां इधर हैं ना, हम तुम्हारे खाने पीने रहने सब कुछ का इंतजाम शरिया बोर्ड की तरफ से हम करवाएं, लेकिन हमारी शर्त यही है, या तो कोई महरम उनके साथ जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल। कभी तुम्हारी केस का पहला दिन अभी वो हमें दो नजरिए होंगे तो बहस तो होगी। कभी शरिया कानून में भी मैं विश्वास रखती हूँ नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर के बेस्ट फ्रेंड मेजर आशीष पाठक है ना, कॉम्प्लेक्स के बाद उनको कोई पता नहीं चल रहा है। आमिर से बहुत फिक्र में है, पता लगा रहे कि क्या हुआ। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम बात करके आएंगे उससे। नहीं भाभी, अभी आमिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है।